दिनांक 27/4/2024 को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें मोहम्मदी मस्जिद कंचन नगर अजमेर के इमाम साहब मौलाना मोहम्मद माहिर उम्र 32 वर्ष की किसी जो घटनाक्रम जैसा बताया गया कि रात के वक्त 3 हमलावर आए और कपड़े काले पहने हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे और बच्चों को एक साइड में, जो बच्चे वहाँ उनके साथ रह रहे थे, पढ़ रहे थे, उनको साइड में करके और उन्होंने डंडे से वार करके मौलाना साहब की हत्या कर दी, जिस पर उनके परिजनों को सूचित किया गया। और जो परिजन उनके मौलाना साहब के भाई हैं, परिवादी मोहम्मद तासीर अशरफ, उन्होंने आकर रिपोर्ट दी, जिस पर मुकदमा 302 में दर्ज किया जाकर मौका वारदात पुलिस टीम द्वारा, एडिशनल एसपी द्वारा व मुझ स्वयं द्वारा भी देखा गया। कई एंगल, कई पहलू उसमें वहाँ देखे गए, क्योंकि ये चश्मदीद गवाहों के मुताबिक 3 अनजान व्यक्ति थे। तो उनके बारे में जैसी बताई कहानी के मुताबिक पुलिस के द्वारा खोजबीन शुरू की गई। अलग अलग मोटिव के जो कारण होते हैं, जिनको नॉर्मली भाषा में अपने जर जोर और ज़मीन कहते हैं, उन एंगल्स को लेकर अलग अलग जो 360 डिग्री थिंकिंग और 360 डिग्री प्रयास होते हैं, वो प्रयास टीम द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन कहीं कोई कंक्रीट एविडेंस, कोई लीड नहीं मिल पा रही थी। समय समय पर इस कमेटी द्वारा, जो टीम के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही थी, उसका विश्लेषण भी किया जा रहा था। 4 दिन पहले एक और विश्लेषण किया गया, उसमें बारीकी से एक एक घटना को बैठकर डिस्कस किया गया, जिसमें अलग अलग नाम आए। मस्जिद को लेकर भी कोई इशू आया, अन्य कोई इशू भी आए। कुछ संदेहास्पद घटनाएं जो लगी, संदिग्ध लगे, उनसे जो पूछताछ हुई, उन पूछताछ के ऊपर भी विश्लेषण किया गया। तो ये लगा कि कहीं ना कहीं कड़ी टूट रही है, कड़ी में कोई ज़्यादा बात आ नहीं रही। तो टीम के द्वारा एक विचार ये आया कि भी क्या पता तक, जो पुलिस का एक बेसिक काम है, हर चीज़ पे करना चाहिए, हम परिवादी की बात को एज इट इज कैसे मान रहे हैं, क्यों न एक बार इसको भी गहनता से जांच करनी चाहिए। तो कुछ ऐसे साक्ष्य हमें नजर आए थे जो इनके द्वारा हमें बताए नहीं गए थे। मसलन तो डंडे से मारना तो बताया था, लेकिन गला घोंट के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उससे गला घोंटने से उसकी मृत्यु होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया था। एक बहुत बड़ा क्लू था, जिसके बारे में कोई भी चश्मदीद नहीं बता रहा था। तो संदेह उत्पन्न हुआ, संदेह उत्पन्न होकर पुनः टीम गठित की गई। बच्चों को, जो उनके अभिभावकों के साथ वापस बुलाया गया और मनोवैज्ञानिक तरीके से उनसे पूछताछ की गई। और जो हमारे सवाल थे, उन सवालों को जब हमने हमारे हिसाब से पुटअप किया, तो अंततः बच्चों ने स्वीकार किया कि ये एक मर्डर उनके द्वारा किया गया। घटना का क्या कारण सामने आया बताऊंगा खुलासा उसमें। जो मुख्य खुलासा जो बच्चों के द्वारा बताए मुताबिक, मौलाना साहब इन बच्चों से जो है मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखते थे, बच्चों को दिखाते थे, इनके साथ अश्लील हरकतें करते थे। जो एक बच्चा अभी इनके साथ अभी फ्रेश ही आया था, उसके साथ भी उन्होंने प्रयास किया था, जिस पर बच्चे ने जो है ये धमकी देते हुए कि मैं अपने परिजनों को बता दूंगा, तो उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जो बच्चों के मुताबिक शाम के वक्त जब वो कैरम खेल रहे थे, तब बच्चों ने आपस में बतलाई, तो क्योंकि 2 भाई थे, तो छोटे भाई के साथ हरकत की जा चुकी थी, गलत सेक्सुअल अब्यूज किया जा चुका था, जिस पर उसने रोष में आकर उन्होंने प्लानिंग की कि बहुत हो गया, अब इसको जो है कहीं ना कहीं अंजाम देना पड़ेगा।
प्लानिंग के तहत उन्होंने ये प्लान किया कि चूहे मारने की दवाई ले आए, नींद की गोली ले आए। बट उस दिन मौलाना साहब कहीं बाहर खाना खाकर आ गए, इसलिए खाने वाला प्लान तो उनका कैंसिल हो गया। तो उन्होंने बूंदी का रायता जो बना और उस रायते में नींद की गोली मिलाकर उनको दी, जिस पर कुछ बेचैनी उनको हुई, कुछ वॉमिटिंग की बात बता रहे हैं, लेकिन फिर वो तो जलजीरा मंगवाया उन्होंने, क्योंकि बेचैनी हो रही थी, और सो गए। रात को इन बच्चों ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक खड़े हुए, जो डंडा था वही कैंपस में था, डंडे को जो है उन्होंने लिया, एक जो नेट बॉल आती है क्रिकेट की, जो रस्सी टाइप नेट टाइप होती है, वो सेलेक्ट की, और बच्चों ने जो है वो चोट भी पहुंचाई। जब मौलाना जी जब मोटे नींद में थे तो उनको दबाकर ओवर पावर कर रस्सी गले में बांधकर दो तरफ से बच्चे ने जोर तक पहुँच किया और इंश्योर किया कि उनकी मौलाना जी की डेथ हो गई है। उसके बाद उन्होंने मोबाइल को छुपाया, रस्सी को छुपाया, जो लकड़ी का डंडा जो बता रहे थे कि वो हमलावर मैदान में पटक गए थे, फिर हमने उसको जो है उठाकर दीवार पे रखा, वो भी वहां से बरामद हुआ। और कुछ अन्य साक्ष्य भी आए जिसमें सबूत मिटाने के उन्होंने प्रयास किए, जो मिटा नहीं पाए, वो हमारे फोटोग्राफ में रिकॉर्ड है। एफएसएल की जो फाइंडिंग आई, वो फाइंडिंग भी हमारे इस कहानी को और मजबूती प्रदान करती। दो तरफ से बच्चों ने जोर से पहुंच किया और इंश्योर किया कि उनकी मौलाना जी की डेथ हो गई है। उसके बाद उन्होंने मोबाइल को छुपाया, रस्सी को छुपाया, जो लकड़ी का डंडा जो बता रहे थे कि वो हमलावर मैदान में पटक गए थे, फिर हमने उसको जो है उठाकर दीवार पे रखा, वो भी वहां से बरामद हुआ। और कुछ अन्य साक्ष्य भी आए जिसमें सबूत मिटाने के उन्होंने प्रयास किए, जो मिटा नहीं पाए, वो हमारे फोटोग्राफ में रिकॉर्ड है। एफएसएल की जो फाइंडिंग आई, वो फाइंडिंग भी हमारे इस कहानी को और मजबूती प्रदान करती है। वो भी हमारे उस टाइम आपस में डिस्कशन में वो बात आई थी, उस पॉइंट पर ही हमने कहा भी इन बच्चों के ऊपर हमने संदेह नहीं किया, इनको हमने मासूम मानते हुए और प्रत्यक्ष मानते हुए इनको भी हम एक बार संदेह के घेरे में लेकर एक क्यों ना पूछताछ करें, क्योंकि काफ़ी अब हमारे पास उतनी जो एविडेंस आ चुकी थी कि संदेह के घेरे में दिए जा सकते थे, जिस पर टीम ने वापस बुलाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछा। और आपको बता दूं कि आज मोबाइल भी बरामद हो गया है और रस्सी जो उन्होंने पेड़ पर फेंकी थी वो रस्सी भी बरामद हो गई है, डंडा वहाँ से बरामद हो ही गया था। और एफएसएल ने जो साक्ष्य जुटाए हैं वहाँ से, वो भी हमारे इस कहानी को पूरी पुष्टि करते हैं। तो कुल मिलाकर 6 जो विधि से संघर्ष कर बालक है उनको निरुद्ध किया गया है। और ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन क्योंकि मर्डर लाइन था तो हमारी प्रायोरिटी थी खोलना, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करते हुए उन्होंने जो है उसकी पूरा ये वो वर्कआउट किया। अब वो डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, आने के बाद जहाँ से लाए हैं वहाँ से लाने की पुष्टि हो रही है। अब वो तो एफएसएल की है, तो जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट है वो अपने आप ही होंगी, वो तो कॉरोबोरेटिव हैं। जो हमारी घटना है उस घटना की पुष्टि साइंटिफिक एविडेंस। मोबाइल कहाँ से बरामद हुआ और कितने समय तक मोबाइल कैसे? नहीं, वो जहाँ से बरामद हुआ वहाँ से बरामद हो गया, वो चीज़ डिटेल नहीं आपको दे सकता कहाँ से बरामद हुआ। ये है कि बरामद इन बच्चों से किया। हाँ बिल्कुल पता है। कहानी जो उन्होंने बताई उसी कहानी की मैंने पुष्टि की है। उन्होंने जो कहानी जो हमसे जब पूछताछ की सारी कहानी, उस कहानी को उन्होंने बताया, उसको हमने वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई करके 100% कन्फर्म होने के बाद उन बच्चों से मैंने भी पुनः एक बार बातचीत करके इस चीज़ को इंश्योर करके पुष्टि करके उनकी स्वीकृति जो एक तरह से घटना उन्होंने जो है की है, उसको मैं संतुष्ट होकर इस चीज़ को आपके सामने बता रहा हूँ। इस दौरान जो एक बात बताई सब बनाई बातें, वो तो क्या होता है जैसे मुंह बातें हो जाती हैं। हर आदमी कहता था मैंने वहाँ देखा था, कोई पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो वो तो देखो ऐसा घटना होने के बाद तो 10 बातें आती हैं, लेकिन हमारा काम है हर चीज़ की पुष्टि करना। और हमारी टीम ने हर साक्ष्य को, चाहे वो मोबाइल फुटेज हो, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे वो बीटीएस हो, हर तरह के हमने हमारे प्रयास किए थे
और जो अलग थ्योरीज बनी थी वो थ्योरी भी कहीं ना कहीं जाकर एक डेड एंड में खत्म हो रही थी, आगे लीक आगे कहीं कोई उसको जो है पुष्टि नहीं हो रही थी। ये पूरी कहानी बच्चों से एक बार ही रची हुई है, बच्चों के द्वारा चलती है, कोई भी कुछ कोई शामिल बच्चे कितने समय से लगभग यहाँ रह रहे थे? बच्चे जो है कुछ बच्चे 2 साल से रह रहे हैं, एक बच्चा अभी रिसेंटली आया। कभी इन्होंने बाहर किसी की शिकायत क्यों नहीं की जब ये घर भी जाके आया तो ये सुबह? अब ये तो आप बच्चे ही बता सकते हैं कि उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की। देखो आप जहाँ रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, वहाँ का वार्डन आपसे कैसा बिहेव करता है, कैसे बच्चों पेरेंट्स कितना बच्चों से संपर्क रखते हैं, बच्चों से कितना संवाद कायम करते हैं, ये तो अब देखो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को जो इस तरह का घटनाक्रम हुआ है? मैं सभी से ये संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ भी चाहे हॉस्टल हो, चाहे मदरसे हों, चाहे जो भी है, बच्चा तो रह रहा है तो उनके अभिभावक जो है, पेरेंट्स हैं, कम से कम अपने बच्चों को जो है हर चीज़ में दोस्त बनकर उनसे डिस्कस करें, हर चीज़ अच्छी गुड टच बैड टच के बारे में उनको बताया जाए। जो हम बताते हैं स्कूल्स में जाते हैं, हम लड़कियों के स्कूल्स में जो है बैड टच गुड टच के बारे में बताते हैं, फिर बच्चों को भी पता नहीं आ सकता है, लड़कों को भी पता नहीं आ सकता है, वो भी एक बिल्कुल बचपन है उनका। ठीक है सर, वारदात हुई और वारदात का आपने खुलासा भी कर दिया। कहीं लगता है कि पुलिस को उन 6 बच्चों ने गुमराह किया और वो जैसा जैसा बताते थे पिछले 15 दिन से पुलिस वही करती है। नहीं ऐसा देर से आए पर दुरुस्त आई, ये बात ठीक है, पर कहीं ना कहीं पुलिस को अपने ये कदम पहले उठाने चाहिए या उनको भी टक्कर लेकर देना। नहीं ऐसा नहीं है। देखो प्रथम दृष्टया क्या होता है कि एक ब्लाइंड मर्डर में प्रेशर बहुत होता है, आप उस स्थिति को नहीं समझ सकते जिस स्थिति में हम गुजर रहे हैं। जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे थे, जगह जगह ऊपर से हर चीज़ की वर्कआउट किया जाए, और एक जो नॉर्मल क्या होता है कि आप हर चीज़ को वर्कआउट करते हो। तो ये मानता हूँ कि मानव स्वभाव है, बच्चा उनके अबोध बालक होने की वजह से हम इसको एक क्योंकि वो चश्मदीद भी थे, तो कहीं ना कहीं चश्मदीद की स्टोरी को रिलाई भी करना पड़ेगा, टैली भी करना पड़ेगा। लेकिन जब वो स्टोरी टैली नहीं हुई तब डाउट हुआ कि भाई चश्मदीद कहीं गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो एकदम भिड़ते तो आप कैसे बच्चों पर शक कर लोगे। ठीक है, उन्होंने जो कहानी बताई उस कहानी को हमने प्रयास किया वर्कआउट करने का, लेकिन वो कहानी एक डेड एंड में जाकर खत्म हो रही थी। तभी तो ये मीटिंग हुई, और मीटिंग में ये चीज लास्ट में नतीजा आया कि भाई एक बार जो प्रथम दर्शी हैं, आई विटनेस हैं, उनको तो झूठ नहीं बोल रहे, लेट्स ट्राई देम आउट। ये ओके।